तो आज हम करेंगे एनालिसिस जो हमने टेस्ट दिया, ठीक है, लास्ट डे कल, ठीक है। और ये टेस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, डाल दिया मैंने, ठीक। तो ये टेस्ट वहाँ से तुम देख लेना और कर लेना। तो सबसे पहले, ठीक है, इस टेस्ट में थे टोटल क्वेश्चंस 10। तो आपको क्या करना था, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने थे, आपको पहले वो क्वेश्चन करने चाहिए जो तुम्हें, ठीक है, आते हो। जैसे इस टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था तो इसे मैं स्किप कर देता। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा नया दिख रहा था मुझे तो मैं इसे स्किप कर देता। फिर थर्ड क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते थे, लेकिन चलो इसे बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम ट्राई कर सकते थे क्योंकि 10.1 में हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा था, शायद से 10वां क्वेश्चन, ठीक है, और मिस्टियस में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक। सॉरी 8.1 में 10th क्वेश्चन ऐसे ही था और इसकी मिस्टियस में भी एक क्वेश्चन ऐसे ही था, पैराबोला लाइन। फिर फिफ्थ क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें टेस्ट से पहले दिन जो लास्ट डे का लेक्चर दिया था उसमें मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया था, शीट में क्वेश्चन है, ठीक है। फिर सिक्स क्वेश्चन तो बिल्कुल एनसीईआरटी की जैसे है। फिर 7th क्वेश्चन, 2 सर्कल है, एक सेंटर जिसके ओरिजिन पे और एक शिफ्टेड सर्कल है। फिर 8th भी आसान क्वेश्चन है, 8th भी 8.2 का। तो फोर्थ के बाद मैं 5th भी कर सकता था, 6th भी कर सकता था, 7th भी कर सकता था, 8th भी कर सकता था और 9th भी कर सकता था, ठीक है। 9th, ठीक है, 8.2 की जो एग्जांपल है उसका सबसे पहला वाला ही है, वहां सिंपल 2 पैराबोला दे रखे थे। 8th वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपका 8th वाला क्वेश्चन है 8.2 का थर्ड क्वेश्चन है, शायद से उसके जैसे है। फिर 7th मैंने बता दिया, ठीक है, 2 सर्कल वाला। 6 मैंने बता दिया ट्रायंगल वाला, ये भी 8.2 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो 5th मैंने तुम्हें शीट में करा रखा है और 4th मैंने तुम्हें बता दिया 8. ठीक है। तो पहले मैं ये स्टार्ट करता हूं बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ। सबसे आसान क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था वो 9th लग रहा था, ठीक है। 9th क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं ऑर्डर से नहीं बता रहा हूं, मैं इस ऑर्डर से बता रहा हूं कि जिस ऑर्डर से तुम्हें करना चाहिए था, क्योंकि ठीक है, जो आसान क्वेश्चन थे जिनमें कम टाइम लगना था, तो इसमें शायद से मेरे हिसाब से कम टाइम लगता। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस टू, ठीक है, पैराबोलास। तो सिंपल है, ये कैसा पैराबोला बनेगा, ये बनेगा आपका, ठीक है, ये वाला पैराबोला, अरे ठीक है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y कैसे बनेगा, ये y डैश x और x डैश, ठीक है, ये हो गया ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ये कौन सा पैराबोला है यहां पे लिख दो, ये कौन सा पैराबोला है, ये आपका y स्क्वायर इक्वल टू 2px। और ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2py। अरे क्लियर है। अब ये कहीं ना कहीं पे तो आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। तो सॉल्विंग, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मतलब मैं पहले 4, 5, 6, 7, 8, 9 को करता, फिर करता पहले के 3 ट्राई, अगर हो जाते तो मैं इसी ऑर्डर में बताऊंगा तुम्हें। फिर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम क्या करते हैं, यहां से y की वैल्यू निकाल देते हैं। y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन टीपी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे क्लियर है। मैंने क्या करा, यहां से y की वैल्यू निकाली, एक्स स्क्वायर अपॉन टीपी उस यहां डाल दिया, ठीक। तो बताओ ये कितना हो जाता, x की पावर 4, ये कितना निकल जाता, ठीक है, 2p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4p स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 8p क्यूब x, ठीक है। इस पूरे को उठा के दले के चल जाओ तो x4 माइनस 8p क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया x क्यूब माइनस, ठीक है, 8p क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। एक बारी x 0 हो जाएगा और एक बारी ये पूरा 0 हो जाएगा। ये क्यूबिक इक्वेशन है तो x के लिए कितनी आ जाएगी, 2p। अगर x 0 है तो x को किसी पैराबोला में पुट कर दो तो y भी 0 आ जाएगा। और अगर x 2p है, ठीक है, तो अगर x 2p है तो y भी कितना आ जाएगा, y भी आ जाएगा 2p। पुट करके देख लेना, x और 2p पुट कर दिया तो y स्क्वायर कितना आ गया, 2p का होल स्क्वायर, तो y आ गया प्लस माइनस 2p, ठीक है। तो माइनस तो ये कहीं मिलेगा नहीं, तो हमने सिर्फ क्या लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट मीट करा तो इसीलिए प्लस का 2p ले लिया। तो ये पॉइंट कितना निकल लिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम देते हैं क्या, p, सॉरी इस पॉइंट का नाम देते हैं a, तो इसका आगे 2p, 2p। अरे ठीक है। तो हमें कौन सा रीजन निकालना है, हमें ये रीजन निकालना है, समझ गए। इन पैराबोला की भी जो भी एरिया बाउंड हो रहा है, और ऐसी 8.2 का
सबसे पहला एग्जांपल था, अगर तुम्हें ध्यान हो, उसमें बस क्या था, एक ये दे रखा था और एक दे रखा था ये, तो इसका इंटरसेक्शन निकलता 1,1। ध्यान रखा करो, जो भी इनके कोफिशिएंट होते हैं ना, हमेशा इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वही इनके क्या होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। ये ध्यान रख लो शॉर्टकट, ठीक है। जैसे यहाँ 2p थे ना, तो ये 2p निकलता। अगर यहाँ पे y² = 2x और x² = 2y रहता तो ये 2,2 निकलता फिर, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट कहां से आया, जब हमने लॉन्ग कट करेंगे तब हमने शॉर्टकट क्रिएट करे, ठीक। तो चलो छोड़ो, अरे ठीक है इतना, तो बस अब आ जाओ। तो हमें इस सीजन का नाम दे दो O, ठीक है। एक हम यहां पे क्या खींच लेते हैं, एक हम यहां पे खींच लेते हैं एक पॉटर लाइन, ठीक है। इसका नाम देते हैं B के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2p, 0, ठीक है। इसका नाम देते हैं, ठीक है, O, ठीक है, B C D, सही है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, ठीक है, OCADO, अरे ठीक है, OCADO कैसे निकलेगा, एरिया OCABO में से क्या माइनस हो जाएगा, एरिया ODABO। OCABO इस क्वाड्रेंट से क्या माइनस हो जाएगा, ये एरिया ODABO, ठीक है। अब खुद बताओ, पहले मैं एक स्ट्रिप यहां से लेकर यहां तक डालूंगा और डालूंगा, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, ठीक है, ये वाले पैराबोला को, यहां से क्या निकलेगा, y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू निकल जाएगी √2p, ठीक है, इंटू √x, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, क्योंकि 0 से लेकर 2p तक, अरे ठीक है, इंटू dx माइनस एरिया। अब इसके लिए यहां से लेकर यहां तक डालूंगा स्ट्रिप छोटी सी, ठीक है, लेकिन 0 से कहां तक इंटीग्रेट होगा, 2p तक ही, ठीक है। वैसे तो एक छोटी सी स्ट्रिप डाल के मैं कर सकता था, लेकिन चलो कोई नहीं, अलग अलग कर लो। फिर इस स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा, इस वाले पैराबोला से y के लिए कितनी निकल जाएगी, x² / 2p, 2p को कहां लिख दिया, बाहर, अरे समझ रहे, ठीक है। बस अब इसका जल्दी √x का कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 और 3/2 बाहर, ठीक है। तो 3/2 को बाहर लिखा तो 2/3 इंटू √2p, और यहां पे कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 में लिमिट पुट कर दो तो 0 तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2p की पावर 3/2, और 2p की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, 2p इंटू √2p, अरे क्लियर है। तो लो लिमिट 0 है, उससे तो कोई मतलब है ही नहीं, माइनस, ठीक है, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ / 3, सही बात, ठीक है। और 3 यहां लिख दिया था, कितना हो गया 6p, जो बाई का 3 है वो यहां भेज दिया। अब इसमें लिमिट पुट कर दो तो 2p का क्यूब कितना हो जाएगा, 8p³ हो जाएगा, 0 तो डालने की जरूरत ही नहीं है, अरे क्लियर है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2p, और ये भी कितना हो जाएगा 2p कितना हो जाएगा, ठीक है, 4p², ये कितना हो जाएगा 8p² / 3 माइनस, ठीक है, कैंसिल आउट करो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4p² / 3, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, 8p² - 4p², तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है, इतना है 4p² स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इसे आपको करना है, इसे ध्यान से देखो। तो 9th के बाद, ठीक है, हम करेंगे 8th जो क्वेश्चन है वो 8.2 का थर्ड क्वेश्चन के जैसे है। तो मैं बता रहा हूं अब 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 8th भी आसान है, y² = x² + 2, ठीक है। और एक दे रखा है y = -x, एक दे रखा है x = 0, और एक कह रखा है x = 1। इन चारों के भी जो भी एरिया बाउंडेड है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तुम्हें दिखा y = x² + 2, क्या दिखा, y = x² + 2। तो अगर ये 2 नहीं होता, क्या नहीं होता 2, तो y = x² क्या होता है, एक शिफ्टेड पैराबोला, और कैसा वाला होता है, ऊपर वाला, अरे सही बात है, मतलब ऐसा वाला पैराबोला होता, लेकिन +2 है, क्या है +2, तो ये पैराबोला शिफ्टेड है, ठीक है। अभी ओरिजिन पे नहीं है, कैसे पता चला, क्योंकि +2 है। तो अब हमें ये देखना है कि ये पैराबोला x एक्सिस को काट रहा है कि नहीं काट रहा। तो x एक्सिस को कहां पे काटेगा, जहां पे y 0 होगा, और अगर y 0 हो गया ना तो x² कितना आ जाएगा -2, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब ये पैराबोला किसे नहीं काट रहा है,
एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है। अब चेक करो कि ये पैराबोला वाई एक्सिस को काट रहा है कि नहीं काट रहा। तो वाई एक्सिस की खासियत क्या होती है, x 0 होता है, तो x को 0 पुट कर लो तो y कितना जगह 2। तो मतलब ये पैराबोला सिर्फ एक ही एक्सिस को काट रहा है, y एक्सिस को, वो भी ऊपर की साइड पॉजिटिव y एक्सिस को। कहां पे, y = 2 पे। मतलब अगर ये 1 है और ये क्या है 2, तो पैराबोला कहां से पास हो रहा है, यहां से ऐसे करके। अरे सही है, y डैश, ठीक है भाई, x डैश, ठीक है, x डैश। तो ये मेरा हो गया पॉइंट कितना 0,2। तो पैराबोला यहां से बन रहा है, ऊपर वाला ही बनेगा। फिर y = -x। अब एनसीईआरटी में तुम पे ये तो सेम ही है, बस वहां y = +x दे रखा, सही है। तो वो y = +x लाइन यहां से जाएगी, सही है, और y = -x लाइन कहां से जाएगी, यहां से। अब वो इसे काटेगी नहीं y = -x, समझ रहे क्यों, ये मैंने तुम्हें एनसीईआरटी में बता दिया था, ठीक है। तो ये मुझे पहले से पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो तुम चेक भी कर सकते हो। क्यों, तुम इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो y = -x डाल दो तो -x के बराबर आ जाएगा। तो जब तुम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो x के आंसर नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे, x के आंसर क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो आंसर आएंगे, ठीक है। तो करके भी देख लो, x² + x + 2, ठीक है, इसका फैक्टराइज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका जो d है, क्या है d, इसका जो d है वो क्या आ रहा है, ठीक है, वो आपका, ठीक है, लेस देन क्या आ रहा है 0। अरे सही बात है, तो उसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, अरे होंगे ना। तो मतलब ये लाइन इसे नहीं काटेगी, क्योंकि मैं जब एनसीईआरटी में था तो मैंने तुम्हें समझाया था ऐसे करके कि जो ये लाइन है ये इसे भी काट सकती है और यहां से भी जा सकती है, सही बात है। तो मैंने कहा था ये इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इनको सॉल्व करके आंसर नहीं आ रहा था, तो ये लाइन इसे काटेगी नहीं, तो इधर से जाएगी, और ये वाला लाइन इधर से जाएगी, क्योंकि y = क्या है -x। तो y = -x हमेशा 135 डिग्री बनाएगी विद पॉजिटिव, ठीक है, x एक्सिस। अरे क्लियर है, ठीक है। अब बचा के x = 0, तो x = 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस होता है। तो x = 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस। और x = 1, तो x = 1 कहां पे होगा, ठीक है, इधर ही कहीं होगा। यहां पे अगर इसे 1 बना दिया तो ये क्या हो गया, अरे सही है। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, तो हमें किन किन के बीच का एरिया निकालना है, हमें निकालना है, ठीक है। एक तो इस पैराबोला के बीच, एक y = -x लाइन के बीच, एक x = 0 के बीच, और एक, ठीक है, x = 1 के बीच। बाकी तो नहीं बोलेगा ना मैं, तो कौन सा एरिया हुआ फिर वो, ठीक है, वो हुआ आपका ये रीजन और ये रीजन, सही बात है। ये x = 0 है, ये x = 1 है, ये आपकी कौन सी लाइन है, y = -x, ये पैराबोला है। तो ये सारा रीजन निकालना है, ठीक है, और बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे, अब वो तुम्हारी अपनी अपनी सोच है। अरे समझ में आ गया कौन सा रीजन निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें ज्यादा तो किसकी दिक्कत नहीं है, तो इसमें हम करेंगे क्या, इसकी नेमिंग कर देंगे O, ठीक है, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C, इसका नाम दे दिया, ठीक है, D। अरे क्लियर है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, OC BA DO। अब OC BA DO डायरेक्ट हम, ठीक है, एक साथ निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम, ठीक है, उससे लंबा जाएगा, तो हम छोटे तरीके से करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसका एरिया निकाल रहा हूं। किसका एरिया, एरिया OC BAO, सही बात है। और फिर मैं किसका एरिया निकालूंगा, एरिया OADO। अरे क्लियर है, ठीक है। तो एरिया OCBAO, ठीक है, एरिया OCBAO के लिए मैं क्या कर दूंगा, स्ट्रिप डाल दूंगा, ठीक है। स्ट्रिप कहां पे डाल दी बताओ, मैंने स्ट्रिप डाल दी यहां से यहां तक x एक्सिस पे, अरे डाल दी। और ये ओरिजिन है 0,0 और ये क्या 1,0, तो 0 से कहां तक इंटीग्रेट हो जाएगा, 0 से 1 तक इंटीग्रेट हो जाएगा। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, पैराबोला पे, तो पैराबोला से किसकी वैल्यू निकलेगी, पैराबोला से y की वैल्यू। तो पैराबोला से y की वैल्यू तो उन्होंने पहले निकाल के दे रखी, कितनी, x² + 2 dx प्लस, अब ये एरिया बिलो x एक्सिस है, तो इसे पहले से किस में लेके चलो, मॉडुलस में, सही बात है। अब इसके लिए भी यहां से क्या, यहां से एक स्ट्रिप डाल दी, अरे डाल दी, 0 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट हो जाएगा 1। फिर स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, लाइन पे, तो लाइन से y की वैल्यू निकाल दो, -x dx। अरे क्लियर है। तो x² कंडीशन कितना हो जाएगा, x³ + 3 + 2x। अब इसमें लिमिट डाल दो 0 से 1, तो 0 डाल के तो 0 ही आ जाएगा, 1 डाल के कितना आ जाएगा 1/3 + 2, और 1/3 + 2 कितना होता है 7/3। अरे समझे, तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया पूरे का 7/3 प्लस -x है, तो x कंडीशन कितना हो जाएगा x²/2। अरे ठीक है भाई, तो 2 को तो पहले बाहर ले लो, ले लिया। अब x² में क्या लगेगी बताओ, ठीक है, और माइनस तो है ही साथ में, ठीक है। इस माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, x² में लगाई लिमिट, लिमिट कितनी थी 0 से 1, तो कितना आ जाएगा
1 आ जाएगा, और मॉडुलस का -1 मतलब 1, तो कितना आ गया 7/3 प्लस हाफ, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है 3, 14 प्लस 3 17/6 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसका आंसर है, ठीक है, ये आपका 8 का आंसर, ठीक है, सही है। तो इसमें भी मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा, ठीक, तो ये भी आसान था, देखो इसे। तो इसके बाद हम 8 क्वेश्चन के बाद हम करेंगे 6 क्वेश्चन। क्यों मैं 7th क्यों नहीं करा रहा हूं, 7th भी आसान है लेकिन इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम करेंगे 6 क्वेश्चन। क्या हुआ, सिक्स क्वेश्चन आसान है। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस शीट में बहुत ज्यादा करे थे, और ठीक है एनसीईआरटी में भी थे। 8.2 का 4th क्वेश्चन था या 5th क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए थे। अब मैं कर रहा हूं 6 क्वेश्चन। तो मैंने कौन कौन सबसे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया, सबसे पहले मैंने कराया 9th क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कराया 8th क्वेश्चन। अब हम करें 6 क्वेश्चन। पहले तुम्हें वो क्वेश्चन करने चाहिए जो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई छोटे हैं और तुम्हें आते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन तो तुम शायद से पहले भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, पहले नंबर पे भी कर सकते थे क्योंकि आसान है। तो हमें क्या रखा है 6 क्वेश्चन में 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,5 4,7, ठीक है। तो रफली इसका डायग्राम बना लो। तो 2,5, ठीक है, तो 2,5 अभी सारे तो मैं कह रहा हूं 6 क्वेश्चन में आपको, ठीक है, सारे जो भी पॉइंट्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कौन सा, ठीक है 2,5, कितना 2,5, तो 2,5 लगभग यहां पे मान लिया, ठीक है, इन जनरली, ठीक है, सॉरी 2,5 यहां पे मान लिया, अरे ठीक है, ठीक है, इसे 2 मान लिया, इसे क्या मान लिया 5। रफली डायग्राम बनाना है तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। फिर 4,7, 4 यहां पे होगा कहीं और 7 कहां पे होगा, ठीक है, तो इसे मान लिया 4, अरे ठीक है। फिर आखिरी क्या है 6,2, तो 4 ये हो गया तो 6 यहां पे हो जाएगा कहीं, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया 2, तो 6,2 और 2 कहां पे हो जाएगा यहां पे, अरे ठीक है। तो बस हमें तुम ये कितना है 6,2, ठीक है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, ठीक। तो मुझे क्या निकालना है, एरिया ट्राइंगल ABC। अब एरिया ट्राइंगल ABC निकालना आसान है, अगर मैं AB की क्वेश्चन निकाल दूं, अगर मैं BC की क्वेश्चन निकाल दूं, अगर मैं CE की क्वेश्चन निकाल दूं, तो इसमें तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो एक क्वेश्चन निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, अगर ये 2 पॉइंट है, अब बताने की वैसे जरूरत तो होनी नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूं मैं, अगर ये x1 y1 पॉइंट है और ये क्या पॉइंट है x2 y2, तो इसके क्वेश्चन निकाल सकते हैं कैसे, y माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1, और यहाँ पे आया था स्लोप, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये चीज हमने एक क्वेश्चन ऑफ AB निकाल दी। तो एक क्वेश्चन ऑफ AB कैसे निकलेगी बताओ, ठीक है, y माइनस पासिंग पॉइंट ये मान लो, ठीक है, y माइनस 5 इक्वल्स टू x माइनस 2, और इनका स्लोप कैसे निकलेगा 7 माइनस 5 2 और 4 माइनस 2 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1। अरे क्लियर है, ठीक है। अब यहां से y की वैल्यू पहले से निकाल के रखो, y की वैल्यू इसलिए क्योंकि जब मैं स्ट्रिप डालूंगा तो काम आएगा, तो y की वैल्यू यहीं पे निकाल दो, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी x प्लस 3, सही बात है, ठीक है। तो ये किसकी क्वेश्चन निकाल दी AB की। फिर ऐसे ही क्वेश्चन किसकी निकाल दो, अरे BC की। अब BC के लिए पासिंग पॉइंट ये मान के चलो, तो कितना हो जाएगा y माइनस 7 और x माइनस 4, ठीक है। फिर स्लोप निकाल दो, ठीक है, तो 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा -1 और 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा -5, ठीक है, और 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, तो -5/2 आ जाएगा स्लोप इसका, ठीक है। तो -5/2, तो y को यहीं रखा, -5/2 को अंदर लेके चल जाओ, ठीक है। तो -5/2 -7 तक जाके क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, तो -5x प्लस 20, और ये उधर जाके कितना हो जाएगा 14/2। एलसीएम भी ले लिया मैंने साथ साथ, अरे समझ ले, क्योंकि मुझे बाद में तो मेहनत करनी है तो अभी कर लो, ठीक है। तो कितना आ गया y इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ गया y इक्वल्स टू, ठीक है 1/2, ठीक है, -5x प्लस 34, अरे ठीक है। तो ये मैंने किसकी क्वेश्चन निकाल दी,
अब आखिरी इक्वेशन निकाल दो, इक्वेशन ऑफ किसकी, इक्वेशन ऑफ AC, ठीक है। तो AC की इक्वेशन कैसे निकलेगी, ठीक है, इसे x1 y1 तो y माइनस 6 और x माइनस 2, ठीक है, y माइनस 2 सॉरी y माइनस 2 और x माइनस 6। स्लोप निकाल दो, तो स्लोप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 और 2 माइनस कितना 6 कितना, तो माइनस 3/4 आ गया। तो माइनस 3/4 फिर से इधर लेके चल जाओ तो ये +2 हो जाएगा इधर, तो माइनस 3x प्लस कितना 18 और माइनस उधर जाके +2, 4 2 जा 8 अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू कितना निकल गया 1/4, ठीक है, माइनस 3x प्लस 26, ये निकल गई तीनों की क्वेश्चन, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया, तो इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, हमें एक तो लाइन यहां पे खींचनी पड़ेगी, सही बात है, अरे ठीक है, एक लाइन मुझे यहां खींचनी पड़ेगी, ठीक है, और ये क्वेश्चन थे वो, ठीक है, 986 यहां लिख देते हैं, 986 हमने कर दिया ना, मतलब कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे और एक लाइन कहां खींचनी पड़ेगी, अरे सही है, तो मुझे निकालना क्या है, अब यहां पे पहले समझ लेते हैं कि एरिया कौन सा निकालना है, एरिया ट्राइंगल ABC। अब एरिया ट्राइंगल ABC के लिए पहले मुझे, ठीक है, इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी ABC, ठीक है, इसका नाम दे दिया D, इसका नाम क्या दे दिया E, इसका नाम क्या दे दिया F, और इसका क्या, इसकी तो वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, ठीक है, ABEFA, सही बात है, एरिया ABEFA निकालना पड़ेगा, प्लस कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस एरिया, ठीक है, BCDEB निकालना पड़ेगा, और फिर इनमें से माइनस करना पड़ेगा ट्रिपेजियम, माइनस का एरिया ACDFA, सही है। अब ये इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसके लिए तुम यहां से एक क्या डाल देना, स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप को क्या कर देना, ठीक है, इंटीग्रेट कर देना 2 से 4 तक, अरे ठीक है, तो 2 से 4 तक इंटीग्रेट करा, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा, ठीक है, AB पे, तो AB से y की वैल्यू निकाल दो, तो AB से y की वैल्यू कितनी है, x + 3 × dx, ठीक है, प्लस फिर ऐसी इसका ट्रिपेजियम का एरिया निकालने के लिए स्ट्रिप यहां से यहां डाल दी, ठीक है, फिर स्ट्रिप हमने x एक्सिस में डाली, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y dx, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 4 से लेकर 6 तक, और स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, BC पे, तो BC से किसकी क्वेश्चन निकालो, y की, तो कितनी है, ठीक है, तो हाफ को क्या लिख दिया, पहले ही लिख दिया, और माइनस 5x प्लस 34, ठीक है, और dx भी है, माइनस, अब आखिरी क्या बचा, आखिरी बचा आपका, ठीक है, ट्रिपेजियम, तो उस ट्रिपेजियम के लिए क्या करते हैं, यही यहां से एक स्ट्रिप डाली, और इस स्ट्रिप को कहां से 2 से लेकर कहां तक 6 तक, 2 से लेकर 6 तक इंटीग्रेट कर, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच करा, AC को, और AC से y की वैल्यू निकालो, तो AC से y की वैल्यू कितनी है 1/4 माइनस का 3x प्लस 26 और dx, ठीक है। अब ये सब सिंप्लीफिकेशन की बात है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, रफ में करो, सबसे बढ़िया, x²/2 प्लस 3x, अरे था 2 से 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, 4 3 जा 12, माइनस फिर 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, 2 3 जा 6, ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 8, 20 माइनस 8 कितना हो गया 12, तो ये आ गया 12, अरे क्लियर है। फिर ठीक है, किसका करो -5x, तो -5x का कर लो, तो -5x प्लस, तो -x, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, x²/2 प्लस 34x, और 4 से लेकर कहां तक, 4 से लेकर 6 तक, और हाफ नहीं लिया अभी, ठीक है, इसलिए मैं हाफ यहां पे लिख देता हूं, ठीक, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18, 18 5 जा 90, फिर 6 34, 3 6 जा 80, 4 6 24, तो ये आ जाएगा 204, अरे क्लियर है, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, 8 5 जा 40, सही है, फिर 34 4 जा 120, 4 4 जा 16, 120 प्लस 16 136, अरे ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 114, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 96, और ये हो जाएगा माइनस का 96, तो इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ठीक है 18, और 18 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, तो इसके लिए आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, सही है,
ठीक, माइनस थ्री एक्स प्लस 20 माइनस 3x प्लस 26, ठीक है, तो माइनस 3x प्लस 26 को, ठीक है, माइनस 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर बाई 2 और 26 का हो जाएगा 26x। लिमिट कहां से कहां तक डालनी है, 2 से 4, और 1/4 भी क्या है, बाहर है, सॉरी 2 से 6, 6 का स्क्वायर 36/2 18, 18 3 जा माइनस 54, ठीक है, 26 6 जा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 156 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा माइनस 6, ठीक है, 26 2 जा कितना हो जाएगा 52, ठीक, माइनस 54 प्लस 156 कितना हो जाएगा 102, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस 6 प्लस 52 कितना हो जाएगा प्लस का 46, तो ये माइनस का 46, तो ये हो जाएगा 54 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, 54 प्लस 2 कितना हो जाएगा 56, अरे हो जाएगा, और 56 का 1/4 कितना होता है 14, ठीक है, तो हमारा आंसर आया 12 प्लस 9 21, 21 में 14 गया 7, 7 स्क्वायर यूनिट्स इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सही है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी मिस्टेक। तो 6 के बाद हम करेंगे 5th क्वेश्चन, लेकिन 5th क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये मैंने शायद से लास्ट डे बताया था टेस्ट होने से पहले। तो 6th क्वेश्चन जो टेस्ट का 6th क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी टेस्ट का जो 5th क्वेश्चन है, मतलब 6th क्वेश्चन के बाद हमने करना है 5th क्वेश्चन। तो जो टेस्ट का 5th क्वेश्चन है वो आपकी शीट का जो प्रैक्टिस शीट थी प्रीवियस ईयर की, ठीक है, प्रैक्टिस शीट का 36 क्वेश्चन है, जो कि मैंने ही बताया था, एग्जैक्ट है, तो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये तुम वहां से देख लेना, ठीक, ये तुम वहां से देख लेना, लास्ट वाली वीडियो में मिलेगा तुम्हें। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमने कर लिया, क्योंकि मैंने तुम्हें शीट में बता दिया था खुद, ठीक है, शीट का 36 क्वेश्चन है और टेस्ट का 5th क्वेश्चन सेम है। अब मैं 5th के बाद करूंगा 4th। 4th क्वेश्चन में क्या है, अब 4th क्वेश्चन देखो। तो 4th क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि भाई फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द, तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्या रखे हैं, मैं, ठीक है, जैसे तुम्हें बताया था 8.1 का 10 क्वेश्चन भी ऐसे ही था, और मिस्टियस में भी एक ऐसी क्वेश्चन था, ठीक है, अगर तुम्हें ध्यान हो। फर्क क्या है, बस मैंने इसको थोड़ा सा अलग इसलिए बना दिया क्योंकि मैंने तुम्हें दे दिया x = -y², और वहां सिंपल ही था, वहां हमेशा या तो तुम्हें ज्यादातर याला पैराबोला मिलता है एनसीईआरटी में, ठीक है, या ज्यादातर याला पैराबोला मिलता है, सही बात है। तो मैंने इस बारी पैराबोला को थोड़ा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि x = -y² है, तो कैसा पैराबोला बनेगा, अरे बताओ, ऐसा बनेगा, बस फर्क यही है, ठीक है। ये क्या हो गया x डैश, ये x, ये y डैश, और ये क्या हो गया y, अरे ठीक है, ठीक। तो ये मैंने किसकी क्वेश्चन बना दी, ये मैंने किसका कर बना दिया, x = -y² का। इसके बाद हमें क्या रखा है, एक और लाइन है x + y + 2 = 0, ठीक है। तो इनके बीच जो भी एरिया बाउंड हो रहा है ना वो हमें निकालना है, ठीक है। तो बस अब ये लाइन बनाना भी आसान है, क्यों, x + y, ठीक है, इसे अगर करेंगे तो x + y कितना आ जाएगा -2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो x के नीचे क्या आ जाएगा -2, और y के नीचे भी क्या आ जाएगा -2 = 1। तो इंटरसेप्ट कितने निकलेंगे, -2, 0, x इंटरसेप्ट और 0, -2, ठीक है। तो ये लाइन बनी कुछ यहाँ पे, अगर ये 1 और ये क्या है 2, और ये अगर 1 है और ये क्या है 2, ठीक है, तो ये 2 ये 2, तो ये जाएगी ऐसे कुछ, ठीक है। और थोड़ा सा और क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमारे लिए क्या आ जाएगा, फिर आसान हो जाएगा। ये हो गया 2, ऐसी जाएगी, अरे जाएगी, और यहाँ पे काटेगी, ठीक है। और इसे अगर बढ़ाना तो और भी बढ़ा लो। ये किसकी लाइन है, x + y, ठीक है, + 2 = 0 की लाइन है, सही है। अब मेन बात है कि तुम्हें कौन सा रीजन निकालना, तो तुम्हें ये निकालना, ये पूरा और ये पूरा, सही है। तो निकल गया बहुत आसानी से, कैसे, अब इसी डायग्राम को पलट के ऐसे देखो, ऐसी क्वेश्चन हमने करा था एनसीईआरटी में, अगर तुम दिमाग लगा सकते हो, वो क्वेश्चन था कुछ ऐसे था, तो हमें सिर्फ ये रीजन निकालना था। तो मैंने क्या करा था, यहां पे एक लाइन ऐसे खींची थी, यहां पे ऐसे खींची थी, ट्रेपेजियम मैंने से क्या माइनस कर दिया था, इस कर्व से नीचे का एरिया, ये था एनसीईआरटी क्वेश्चन,
ठीक है, और इसे ऐसे रोटेट कर दो तो बिल्कुल वही फिगर तो है। अरे सही बात है। अगर तुम इसे हल्का सा ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर दोगे ना तो एनसीईआरटी का 8.1 का 10th क्वेश्चन नजर आएगा तुम्हें। सही है, तो बस देखने का नजरिया है। अब इधर देखो, तो लेकिन पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है, सेकंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अरे ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। यहां से हम y के लिए निकाल देते हैं। किसके लिए निकाल देते हैं, y। तो y के लिए कितनी आ जाएगी बताओ, y के लिए आ जाएगी -2 - x। अरे आ जाएगी, तो -2 - x का होल स्क्वायर। तो जब माइनस माइनस का होल स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला किसका आता है, वो a + b का होल स्क्वायर का ही आता है। अरे आता है ना, क्योंकि माइनस माइनस तो गायब हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो फॉर्मूला आएगा माइनस का। और मैंने यहां पे क्या लिखना था, x लिखना था ना, यहां पे x लिखना था। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि फर्स्ट एंड सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने करा क्या, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी। y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ठीक है, -x - 2, और यहाँ पे y की वैल्यू डाल दी -x - 2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोलूंगा तो ये आ जाएगा 4 + x² + 4x, लेकिन बाहर माइनस है तो ये आ जाएगा। फिर सबको उठा के इधर लेकर आ जाओ तो x², ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5x और प्लस का 4 = 0। ठीक है, ये फैक्टराइज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे, 4x + x। अरे सही बात है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज, तो इसके फैक्टराइज करें तो एक बार ये x के लिए x + 4 + 1 x + 4, ठीक है। तो x के लिए एक बार कितनी आ जाएगी, -4, और x के लिए एक बार कितनी आ जाएगी, -1। जब x के लिए -4 है, ठीक है, तो जब x के लिए -4 है तो y कितना आ रहा है फिर, ठीक है, बताओ। जब x के लिए -4 है, ठीक है, तो y x के लिए -4 है तो y कितना आ रहा है फिर, 2 आ रहा है। अरे आ रहा है। और अगर ऊपर पुट करोगे, जब x के लिए -4 है तो y कितना आ रहा है फिर, +-2। सही बात है। तो यहां से 2 आ रहे हैं, और वैसे लाइन में पुट करें तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर अगर x -1 है, क्या है, x -1, तो x को -1 पुट करोगे, ठीक है, तो y भी कितना आ रहा है फिर, +-1 आ रहा है अगर ऊपर पुट करेंगे तो। और अगर नीचे पुट करेंगे, ठीक है, तो अगर हमारा क्या है, मैंने क्या बोला, अगर x -1 है तो y भी कितना आ रहा है फिर, y भी -1 आ रहा। सही बात है। तो हम कॉमन चीज ले लेंगे जो कॉमन वाला है। तो माइनस इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसे ले लिया। ऐसी -2 + 2 यहाँ पे पुट करके आ रहा था -4, तो -4 यहाँ पे पुट करा तो कितना आ रहा था, x = -4, x = -4 पुट करा तो y कितना आ रहा था, +2, तो यहाँ ले लेंगे +2। अरे सही है। तो एक पॉइंट हमारा निकला -4,2, तो -4,2 कौन सा पॉइंट निकल जाएगा, बताओ, ठीक है। -4,2 निकलेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा कितना, तो 1 यहाँ पे बना देना थोड़ा सा, ठीक है, ये 1 है, क्योंकि -1 ये पॉइंट निकल गया, और ये पॉइंट कितना निकला, -4, तो -4 यहाँ पे और 2 कहाँ पे होगा, तो मतलब ये 1 होगा और ये कितना होगा, 2। अरे इन रफली, ठीक है, क्योंकि हमें एक्यूरेट तो करना नहीं है, ठीक है। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है बताओ। तो हमें निकालना है कौन सा एरिया, ठीक है, ये होगी y एक्सिस। अब हमें निकालना है एरिया, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। और अब जबरदस्ती क्या करो, तुम एक लाइन तो यहां पे खींच दो, खींच दिए, ठीक है, और एक लाइन कहां से खींच दो, ठीक है, यहां से। और ये पॉइंट कितना है, ये है आपका 0,2। अरे ठीक है, कौन सा, हाँ, ये वाला -1, ये भी बिल्कुल -1 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने निकल जाएंगे, -1, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे 0,-1, अरे निकल जाएंगे। और ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट अब यहाँ थोड़ा पास पास हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वैसे पॉइंट क्या है, 2 -2 वाला पॉइंट है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ये समझ में आ गया। ऐसी वो लाइन खींच दी। अब इसकी नेमिंग कर दो ओ, ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया पॉइंट का, ए बी, ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया, ठीक है, अगर देना चाह रहे हैं, वैसे तो जरूरत नहीं, ओ ए बी, इसका नाम दे दो। इस पॉइंट का नाम क्या है, सी, इस पॉइंट का नाम क्या है, डी, और एक नाम यहाँ पे दे दो, ई। अरे ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया क्या है ये बता दो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया है, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दो क्या, ठीक है, यहाँ पे भी
ठीक है, एक पॉइंट दे दो एफ, नेमिंग करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया हमें क्या निकालना है, एरिया, ठीक है, एरिया हमें निकालना है एरिया ओ ई, ठीक है, बी सी एफ ओ, सही बात है, ओ ई बी सी एफ ओ, मतलब ये वाला। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एरिया, ठीक है, ट्रिपेजियम, कौन सा ट्रिपेजियम, ठीक है, ये वाला एरिया डी एफ बी ए ओ डी, डी एफ बी ए ओ डी, ये जो ट्रिपेजियम दिख रहा है तुम्हें, इस ट्रिपेजियम में से क्या माइनस करना पड़ेगा बताओ। ठीक है, और ये किसकी लाइन है, एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल 0, इसमें से माइनस करना पड़ेगा माइनस एरिया, ये जो एक तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, और एक ये वाला, तो हम इसे अलग अलग निकाल के क्या करते हैं सीधा, क्योंकि रूफ सेम है ना, तो इसे हम, ठीक है, पूरा एक ही लिख देते हो, तो एरिया लिख देते से ओ डी, ठीक है, ओ डी एफ, ठीक है, ओ डी एफ ओ ई बी ए ओ, सही बात है, मतलब एक तो ये छोटा सा एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, रूफ क्योंकि सेम है। अरे ठीक है, अब इसको, ये जो ट्रिपेजियम है, इस ट्रिपेजियम को हम कैसे निकालेंगे, इस ट्रिपेजियम के लिए एक डाल देते हैं स्ट्रिप यहां से यहां, और स्ट्रिप कहां डाली, ठीक है, वाई एक्सिस पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई, ठीक है, और लिमिट भी किसकी लेंगे, वाई की, ठीक है, और कहां से कहां तक की लेंगे बताओ, ठीक है, हम लेंगे -1 से कहां तक की, अरे बताओ, -1 से 2 तक की, सही बात है। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा, बताओ, लाइन पे, तो लाइन से हम क्या निकालेंगे, एक्स, क्योंकि जब स्ट्रिप वाई एक्सिस पे डालते तो फॉर्मूला होता है एक्स डी वाई, तो जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा हो ना, ठीक है, वहां से हम क्या निकालते हैं, एक्स, तो एक्स के लिए कितनी निकलेगी बताओ, माइनस लिख देते हैं, और वाई प्लस 2, सही है, माइनस। अब इसके लिए, मतलब इस वाले रीजन के लिए, इस वाले रीजन के लिए एक मैं छोटी स्ट्रिप भी डाल सकता हूं, ऐसे यहीं तक की स्ट्रिप डाल दी, क्योंकि ये रूफ तो सेम है ना, यहां से लेकर यहां तक की रूफ तो सेम ही है पैराबोला, तो उसे कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देता हूं मैं, माइनस, ठीक है, 1 से कहां तक, 2 तक, ठीक है, -1 से 2 तक ही तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स डी वाई, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, ठीक है, स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा है पैराबोला से, तो पैराबोला से किसके लिए निकाल दो, एक्स की, तो पैराबोला से एक्स के लिए तो कितनी है, -2 डी वाई, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर, प्लस, ठीक है, तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इसका सिंप्लीफिकेशन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर है, तो इसे करेंगे तो y² 2 प्लस 2y और -1 से 2, इसका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y² का y³ 3 -1 से 2, अब बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4/2 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 -2 1/2 -2 कितना हो जाएगा, -3/2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया, 2 से 12 15/2 हो गया, ठीक है, प्लस यहां पे डाला तो ये 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, कितना हो गया 8, ठीक है, और ये कितना हो गया, ठीक है, माइनस और -1, ठीक है, तो ये हो गया 9, सही बात है, और कितना हो जाएगा 9/3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और 15/2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 3 6 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये भी क्या था, आसान था, ठीक। तो फोर्थ के बाद हम करेंगे थर्ड, ठीक है। अब वैसे मैं तुम्हें एक और बता देता हूं, क्योंकि एक और एग्जैक्ट एनसीईआरटी का है, तो फोर्थ के बाद हम करेंगे, ठीक है, थर्ड। लेकिन एक क्वेश्चन, ठीक है, एज्यूम कर लो कि वो हमारा हो रखा है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, सेवंथ इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्योंकि ये एनसीईआरटी का, ठीक है, एग्जाम्पल 10 है, जो इस टेस्ट पेपर का 7वां क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम्पल 10 है एनसीईआरटी के पेज नंबर 370 पे, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैसे क्वेश्चन है, तुम खुद करोगे, और ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, ठीक है, तो ये तुम खुद करोगे, तो मतलब हमारा 7वां हो गया। 7वां के बाद हम करेंगे अब थर्ड। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ
थर्ड क्वेश्चन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2x प्लस 1। अब ये भी एक पैराबोला है, एक लाइन दे रखी है। लाइन क्या बोल रखी है, लाइन बोल रखी है x माइनस वाई, ठीक है, -1 को उधर लेके जाऊंगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे एक पैराबोला दे रखा है, एक लाइन। अब पैराबोला शिफ्टेड पैराबोला दिख गया क्योंकि +1 है। अगर सिंपल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x होता तो कैसा पैराबोला बनता, ऐसा बनता ओरिजिन वाला, लेकिन +1 है तो ये कहां शिफ्ट होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है, हल्का सा आगे शिफ्ट, क्योंकि मैंने चेक करा कि अगर ये पैराबोला है तो ये पैराबोला, ठीक है, कौन सा पैराबोला बन रहा बताओ, इन जनरली ये वाला बन रहा है, तो या तो ये सिर्फ किसे टच करेगा, एक्स एक्सिस को, या फिर ये ऐसा भी बन सकता है, कई बार ऐसे ही बनता है पैराबोला, तो ये तीनों एक्सिस को टच कर रहा है ना, तो तुम्हें जरा ध्यान देना है। ठीक है, तो हम वही करके देखेंगे कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगा, जहां पे y 0 होगा, तो y को 0 पुट कर लो, तो ठीक है, तो ये पैराबोला, ठीक है, एक्स एक्सिस कहां पे काटेगा, जहां पे y क्या होगा 0, तो y 0 हो गया तो x कितना निकल गया -1/2, तो मतलब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहां पे काट रहा है 0, -1/2 पे। ठीक है, फिर एक और चीज चेक करो, ये पैराबोला, ठीक है, y एक्सिस को कहां पे काट रहा है, जहां पे x 0 होगा, तो अगर x 0 पुट कर दिया तो y कितना आ जाएगा फिर +-1। ठीक है, तो मतलब इस बार जो पैराबोला बनेगा वो थोड़ा सा अच्छा सा बनेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो हमारा पैराबोला है ना भाई, बनेगा इसी साइड, ठीक है, और ऐसी, लेकिन वो पैराबोला किसे काट रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है कहां पे 0, -1/2 पे, तो 0, -1/2 कहां पे होगा बताओ, ठीक है, सॉरी 0, -1/2, 0, तो अगर मैंने इसे 1 मान लिया, क्या मान लिया, से 1, ठीक है, -1, तो यहां पे कितना होगा -1/2, तो एक तो यहां पे काट रहा है, इस पॉइंट का नाम दे दिया -1/2, 0। अरे ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया -1/2, 0, ठीक है, ये पॉइंट, और एक पॉइंट हो गया हमारा 1, 0, तो 1, 0 पॉइंट कहां पे होगा बताओ, सॉरी 0, 1 होगा, और एक क्या होगा 0, -1, 0, 1 यहां कहीं होगा, अरे होगा, और 0, -1 कहां पे होगा, ठीक है, तो हमारा पैराबोला ये कुछ ऐसे बन रहा, अरे समझे, ठीक है, और ये पॉइंट है आपका -1/2, 0, ये वाला पॉइंट, अरे ठीक है भाई, और ये पैराबोला कुछ ऐसे बना देना, थोड़ा सा एक्सपेंड, ये हमारा x, ये क्या हो गया, ये y, और ये y', ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। अब मेन बात है इस लाइन की, अब लाइन कैसी है देखो, ये लाइन का अगर मैं इंटरसेप्ट निकालूंगा तो इसका इंटरसेप्ट निकलेगा 1, 0 और 0, -1, तो 1, 0 कहां पे बताओ, 1, 0 कहीं यहां पे होगा बताओ, अरे होगा, और 0, -1 कहां पे है, यहां पे, तो ये लाइन बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, अरे सही बात है। अब मेन दिक्कत ये है कि जो ये लाइन है जो यहां से 1 से जा रही है, सही बात है, ये पैराबोला को काटेगी कि नहीं काटेगी, ठीक है, तो सॉल्व करके देख लो, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है सेकंड, तो अगर सॉल्व करके आंसर निकल गया तो काटेगी, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक जगह तो काट रही हो, तो हमें पता चल गया कहां पे 0, -1 पे। अब ऊपर काटेगी नहीं काटेगी हमें देखना है, तो हमने सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया, तो यहां से हम क्या करते हैं, y के लिए कितनी निकल जाएगी, x -1 निकल जाएगी, तो x -1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x + 1, ठीक है, इसका फॉर्मूला खोला तो a² + b², ठीक है, 2x + 1 से 1 कट गया, ठीक है, तो x² माइनस कितना आ गया 4x, तो x -4, तो x कितना आ गया 0, x कितना आ गया 4, ठीक है, तो अगर x 0 आ गया तो y भी कितना आ जाएगा कि नहीं आएगा, अगर x 0 आएगा, ठीक है, अगर x 0 है, ठीक है, तो y कितना जाएगा फिर -1, कितना आ जाएगा +-1 आएगा अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या जाएगा -1, तो कॉमन वाला लेते हैं, ठीक, फिर x = 4, तो एक जगह तो हमें पता चल गया 0, -1, वो तो हमें पहले से पता है, और सही बात है, और एक और जगह x अगर 4 है, अगर x 4 है, ठीक है, तो y कितना जाएगा फिर 3, तो बिल्कुल काट रहा है कहां पे, ठीक है, मान के चलो कि यहां पे काट रहा है, ये पॉइंट कितना है 4, 3, सही बात है, ठीक, तो हमें बोल लगा था कि इन दोनों की भी जो भी एरिया बाउंड हो रहा, तो कौन सा एरिया बाउंड हो रहा, ये बाउंड हो रहा, ये निकाल दो, ठीक है, अब ये कैसे निकालोगे, अब ये तुम्हारे ऊपर बात है कि तुम इसे कैसे निकालना चाह रहे हो, ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे,
ठीक है, मैं इसको किस तरीके से निकालूंगा वो देखो। तो मैंने करा क्या, क्योंकि अब इसके लगेगी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत, ठीक है, तो क्योंकि तुम्हें ये सारा रीजन निकालना है ना, क्या निकालना है, ये सारा रीजन निकालना है। वैसे इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, इसे तुम शिफ्ट करोगे ना तो भी हो जाएगा। शिफ्टिंग एक ऐसा तरीका है जो कि इन फॉर्मुलों में जल्दी से तुम अप्लाई करोगे। कैसे मैं बताता हूँ, ये -½ है ना, तो तुम -½ पैराबोला को उधर खिसका दो, ठीक है। लेकिन तुमने क्या -½ खिसकाया, एक्स कोऑर्डिनेट खिसकाया, एक्स कोऑर्डिनेट इधर खिसका दिया ना -½ मतलब हाफ को इधर खिसकाया, तो इनमें भी एक्स कोऑर्डिनेट हाफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो खुद बताओ। तो अगर मैं वैसे मैं कर नहीं रहा हूं, इस तरीके से मैं बता रहा हूं, आंसर सेम, क्योंकि एरिया तो यही रहेगा ना, ठीक है। मैंने इसे कहीं भी उठा के रख दिया, एरिया तो फिक्स ही रहेगा ना। तो इन जनरली फिगर फिर ऐसे बन जाएगा हमारे लिए, थोड़ा सा क्या बन जाएगा, आसान, ठीक है। अब आसान इन जनरली ऐसे बनेगा कि ये चल जाएगा ओरिजिन पे, सही बात है, और जो ये वाला पॉइंट है ये कहां पे चल जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना है, 4 है, तो 4 में हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 में हाफ करोगे तो 4.5, 4.5 का मतलब कितना है, 9/2, 3। वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही रहेगा ना, क्योंकि हमने इसे इधर से धक्का दिया, ठीक। फिर ऐसी जो ये कोऑर्डिनेट है ये इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कहां पे चल जाएगा, अरे बताओ, ये हाफ इधर हो जाएगा। तो इसके ये हमें पता है कि इसका जो क्या कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा वो तुम देख लो। अगर एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 है, ठीक है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा फिर, -1/2। अरे सही बात है, यहां पे पुट कर दो ना 1/2, ठीक है। तो ये भी निकल गया। फिर हमारा कुछ ऐसे बनेगा ना, बताओ, डायग्राम बनेगा। फिर अब यहां से आसान है, क्यों, यहां से एक लाइन इधर खींची, यहां से एक लाइन इधर खींची, ठीक है। इसकी क्या है, 0, -½ ठीक है। इसका कितना है, ठीक है, 0, 3। तो एक बार इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो और फिर एक बार इस पूरे कर्व का, ठीक है, -½ से 3 तक इंटीग्रेट कर देना। तो इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। निकालने के लिए हम यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हम यहां से भी निकाल सकते हैं। बस यहां से क्या होगा, यहां से थोड़ा सा क्या जाएगा, बढ़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन हम ठीक है कर सकते हैं। तो ये तरीका है, ये तरीका शायद इसमें जल्दी से लगा के हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें नॉर्मल तरीके से बताता हूं। नॉर्मल तरीका क्या है, इधर देखो, नॉर्मल तरीका क्या है, हमें रिक्वायर्ड एरिया पता चल गया, इसकी नेमिंग कर दो। रिक्वायर्ड एरिया में ये तो हो गया O, ठीक है, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, और ये 0, 1 है, इसका नाम दे दो C, इसका नाम दे दो, ठीक है, क्या, ठीक है, इसका नाम दे दो D, क्या नाम दे दो D, इसका नाम दे दो E, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका रीजन, इसका तो आराम से निकल जाएगा यहां स्ट्रिप डाल के, सही बात है, और जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, सिमेट्रिक है क्योंकि, ठीक है। अब बचा मेन किसका, इसका भी मैं आराम से निकाल दूंगा, कैसे, स्ट्रिप यहां डाल के, स्ट्रिप यहां डाल के, सही बात है। अब मेन बचा इसका, इसका कैसे निकलेगा वो देखो। तो पहले में इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया क्या तुम्हें समझ में आ गया, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, नेमिंग कर दो, ABCDEA, सही बात है। अभी कैसे निकलेगा, इन दोनों का मैं एक साथ निकाल रहा हूं, तो इन दोनों का एक साथ निकालो तो इसे लिख दिया ट्वाइस ऑफ एरिया, क्या, AOBA, ठीक है। तो AOBA में क्या डाल दिया, एक स्ट्रिप डाल दी, और A के कोऑर्डिनेट कितने थे, -½ 0, -½ से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, 0 तक, ठीक है। तो -½ से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, 0 तक। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, पैराबोला से, तो पैराबोला से किसके लिए निकाल दो, y की, y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, √2x+1, तो 2x+1 की पावर हाफ निकल जाएगी, अरे सही है। तो इससे क्या निकल गया, इन दोनों का एरिया निकल गया, ठीक है। अब बचा, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। अब ये वाला ट्राइंगल का एरिया लिख लो, क्या एरिया, बताओ भाई, एरिया ODEO, तो एरिया ODEO के लिए, ठीक है, मॉडुलस में रहेगा ये एरिया, ठीक है, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है। स्ट्रिप फिर से कहां डाल दी, एक्स एक्सिस पे, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा, लाइन को, लाइन से किसके लिए निकलेगी, y की, तो लाइन से y के लिए कितनी निकल जाएगी, x-1 और dx माइनस, अब इस सॉरी प्लस, इसमें प्लस हो जाएगा एरिया, ठीक है, BO DCB, सही बात है। और BO DCB डायरेक्ट नहीं निकलेगा, BO DCB के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान शिफ्टिंग से था, ठीक है, लेकिन
इसके लिए हमें एक लाइन यहां पे खींचनी पड़ेगी, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने कुछ भी, क्या, ठीक है, ई एफ दे दिया। इस एफ के कोऑर्डिनेट कितने निकल जाएंगे 4,0। तो मतलब इस एरिया बी ओ डी सी बी के लिए हमें पहले इस पूरे में से क्या माइनस करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को। सही बात है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, प्लस, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, प्लस बी ओ, तो हमने एक स्ट्रिप यहां से यहां तक डाल दी, उसे 0 से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया 4, और स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच करेगा, पैराबोला। पैराबोला से y के लिए कितनी निकल जाएगी, √2x + 1 dx। और इसमें से माइनस क्या होगा, इसमें माइनस होगा ट्राइंगल का एरिया। तो स्ट्रिप यहां से ऐसे डाल दी छोटी सी, इसे 1 से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया 4 तक। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच करा, लाइन को। लाइन से किसके लिए निकालती, y की। y के लिए कितनी निकल जाएगी, x - 1 dx। तो यहां से थोड़ी सी तुम पे ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। सही बात है। फिर तुम यहां से इसे सिंप्लीफाई करना और खुद ही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये मैंने तुम्हें 2 तरीके बता दिए, ठीक है। शिफ्टिंग आसान है, वो तुम्हें कहीं भी लगा सकते हो। तो कहां तक पहुंचे हम, 3rd क्वेश्चन। तो इसे तुम कर लोगे कि मैंने करना है सॉल्व, कर लोगे पक्का, ठीक है, कि मैं करूं, ठीक है। तो ये तुम खुद कर लेना, मैं तुम्हें जल्दी से, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। तो अब हमारे कौन से क्वेश्चन बचे, फर्स्ट बचा, सेकंड बचा और 10th बचा, ठीक है। तो अब तुम देखो 10th, बाकी फर्स्ट और सेकंड हम कल कर लेंगे, ठीक है, सही है। अब देखो 10th क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या है, y = x³, ठीक है। फिर एक है y = x + 6, फिर एक है x = 0, जिसका मतलब क्या होता है y एक्सिस। तो y = x³, अगर तुम्हें ध्यान हो तो मिस्टीनियस का जो आखिरी क्या था, ठीक है, मिस्टीनियस का जो MCQs थे उसका फर्स्ट MCQ यही था, ठीक है, y = x³। तो मैंने तुम्हें एकदम ढंग से बताया भी था, y = x³ में होता क्या है कि अगर तुम x को थोड़ा सा बढ़ाओगे y बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका कर्व जनरली कैसे बनता है, ऐसे, और इधर भी बनता है, क्योंकि अगर y, ठीक है, अगर x - 1 है तो y भी कितना -1, अगर x - 2 है तो y कितना जाएगा -8, ठीक है। तो इस तरीके का बनता है। अरे क्लियर है, ठीक। फिर y = x + 6, अब ये मान के चलो कि लाइन x' है, ये क्या है, x है, ये y' और ये क्या है, y है, ठीक है। x = 0 का मतलब कौन सी एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस। अब बच्ची क्या, बस 2 को तो हमने बनाई दी ना, इसका और इसका। तो y = x + 6 क्या है, ठीक है, एक लाइन है। अब इसे हम देखेंगे कि कहां से बनेगी। अगर इन जनरल देखें तो -x + y = कितनी निकल जाएगी 6, तो इसका इंटरसेप्ट निकलेगा -6,0 और 0,6। तो -6,0 इन जनरली कहां पे होगा, यहां पे मान लूं, अरे ठीक है, और यहां पे इसे मान लेता हूं क्या, 6 मान लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0,6 और ये हो जाएगा -6,0, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे नीचे मान लेता हूं, नहीं तो फिर क्या होगा बताओ, नहीं तो फिर वो आगे चल जाएगा, कटेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने इसे मान लिया ये, ठीक है, सही है। ऐसी ही लाइन कहां जाएगी, नीचे भी। तो ये लाइन किसकी है, ये लाइन है y = x + 6 की लाइन है। अब वो काटेगी, कैसे सॉल्व करके देख लो। ये कौन सी क्वेश्चन है, फर्स्ट, ये कौन सी है, सेकंड, ठीक है। सॉल्विंग क्या कर लो, सॉल्विंग। अब मुझे कैसे पता चला कि काटेगी, क्योंकि सॉल्व करके इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो y की जगह क्या डाल दो बताओ, ठीक है। तो y की जगह डाल दो x³, तो x³ = x + 6, सही है। तो इसका तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हो, 2 का क्यूब 8, 2 + 6 8, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक फैक्टर्स मिल गया, क्या इसका 2, ठीक है। वैसे तुम और भी ढूंढ सकते हो, लेकिन मुझे मिल गया 2, तो तुम, ठीक है। तो x अगर 2 होगा, ठीक है, तो y कितना निकल जाएगा 8, समझे। तो जो पॉइंट होगा वो कितना होगा 2,8, ठीक है। बाकी तुम, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम यहां से इसके फैक्टर्स ढूंढ सकते हो। तो 1 भी निकलेगा, 2 भी निकलेगा, इसका फैक्टर निकलेगा क्या, x = 2। तो मैंने तुम्हें सिखा रखा, इसको कितनी बारी लिख दो, आज सिखा रखा नहीं तरीका, फैक्टर निकल गया ना। तो x - 2 को कितनी बारी लिख दो, 3 बारी। फिर ये चीज क्रिएट करो, x³, तो x² × x कितना हो जाएगा, x³ माइनस का 2x² आ गया, तो मुझे अब चाहिए नहीं, तो +2x², क्योंकि 2x² और माइनस का 2x² गायब। 2x × -2 कितना हो जाएगा, -4x। हमें माइनस का 4x नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए मैंने प्लस का 3 कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया आखिरी में, ठीक है। तो यहां से x - 2 कॉमन आ गया और x² + 2x + 3, ठीक है। अब इसके शायद से फैक्टर्स होंगे ही नहीं,
सही बात है, क्यों? क्योंकि -2, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये इसका डी क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, मतलब इसका एक ही फैक्टर है क्या, 2। अगर x 2 है तो y कितना है, ठीक है 8, तो ये पॉइंट कितना निकल गया 2,8, ठीक है। और तुम्हें किस किस के बीच का एरिया निकालना था बताओ, ठीक है। एक तो तुम्हें ये इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x क्यूब, ठीक है। एक तो इस कर्व के बीच, एक इस लाइन के बीच, और एक कौन सी एक्सिस, y एक्सिस, तो कौन सा रीजन निकालना तुम्हें, ये निकालना बस, ठीक है। तो बस अब इसके लिए तुम यहां से क्या करोगे, ठीक है, एक स्टेप डाल दी, इसका पॉइंट का 2,0 हो जाएगा, ये क्या है ओरिजिन 0 से 0, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कर दो बस, ठीक है, इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b, इसका नाम दे दो c, सही बात है, और इसका नाम दे दो क्या d। तो तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बताओ, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा ODBCO, और ये निकलेगा कैसे एरिया, ठीक है, OCBAO में से क्या माइनस हो जाएगा, एरिया ODBAO माइनस हो जाएगा। अरे क्लियर है, तो एरिया OCBAO, तो एरिया OCB यहां से लेकर यहां तक की स्ट्रिप पड़ेगी, ठीक है, 0 से कहां तक इंटीग्रेट होगा 2 तक, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, लाइन को, लाइन से क्या निकलेगा y कितना है x + 6tx, ठीक है। और फिर इसके लिए यहां से लेकर यहां तक की स्ट्रिप पड़ेगी, 0 से कहां तक इंटीग्रेट होगा 2 तक, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, ठीक है, कर्व पे, कर्व से कितना निकलेगा y x³ dx, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, सही बात है। तो x² + x² / 2 + 6x 0 से 2, 0 तो डालना ही नहीं है, 6 का स्क्वायर 36/2 18, 6 6 जा, सॉरी 2 है नहीं, तो मैंने गलत कर दिया, फिर मैं 6 सोच रहा था, ठीक है, ढंग से बना देते हैं जरा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, 2 6 जा 12, 12 + 2 14, ठीक है। फिर x³ का कितना हो जाएगा 4/4, 1/4 बाहर ले लिया, x की पावर 4 में 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16/4 कितना हो जाएगा 4, तो कितना निकल जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसमें कैलकुलेशन में नहीं थी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, क्या था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10th। अब हमारा बच रखा फर्स्ट और सेकंड, क्या बच रखा है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो 1 मिनट उसे भी कर ही लेते हैं फिर।